हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना केवीएस का एग्ज़ाम। केवीएस टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम है और इसमें जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 81 से लेकर 130 तक दो वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले 131 से। ठीक है, तो 131 क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। बोला कि एक फिगर है ए बी और ए सी इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो एंगल ए हमें पता लगाना है कि क्या होगा। देखो क्या है कि अगर ये लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल बी और एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। अगर इन मैं पूरी 180 बनाऊँ इसी को, तो 180 बनाओ तो 115 180 में से 115 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 आ जाएगा। ठीक है, 65। अगर ये 65 है तो इसका मतलब ये एंगल भी सेम होगा 65 का। अगर दोनों ही 65 के हैं तो टोटल कितने हो गए, 130 हो गए। तो 130 एंगल ए के साथ 130 करेगा तो एंगल 180 का बना देगा पूरा ट्रायंगल का एंगल। तो 100 एंगल ए निकालोगे तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा। एंगल ए जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वो हमें पता लगानी है कि कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो इतना है और उनके पेरीमीटर का रेशियो भी इतना है। चलो ठीक है भाई, कोरस्पोंडिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो इतने हैं साइड के, तो उनका एरिया का रेशियो भी इतना है। चलो चेक करते हैं आगे। कोरस्पोंडिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल का इतना है तो रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड इतना है। ओके, और सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो मीडियन का रेशियो इतना है तो कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का भी रेशियो इतना होगा। देखो मेरी बात सुनो, सेकंड जो है वो आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया दे रखा है, देखो पेरीमीटर को भी हम सेम यूनिट में मापते हैं। अगर कोई यूनिट अगर मीटर है तो उसको हम मीटर में ही मापते हैं पेरीमीटर को, लेकिन और बाकी साइड अगर मीटर में है तो उसके एल्टीट्यूड को भी मीटर में नापते हैं। सिंपल सा लॉजिक यूज कर लो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी साइड को अगर मीडियन को हम मीटर में मापते हैं तो इसके एल्टीट्यूड को भी हम मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल की साइड को अगर मीटर में मापते हैं तो एरिया को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं। अगर साइड का रेशियो 4/3 दिया है तो एरिया का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 16/9 होगा। तो यहाँ पर 16/9 आना था, तो ये राइट आंसर। अगर 16/9 होता तो ये राइट होता, नहीं तो अब ये गलत है। ठीक है, तो हमें गलत पूछा तो गलत, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ट्रायंगल एबीसी है, बना लो अगर नहीं बना हुआ। ट्रायंगल एबीसी है, ओके। ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ओके। एंगल सी हमें बताना है और ए सी स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर के इक्वल है। तो एंगल सी हमें बताना है ये कितने डिग्री का होगा। तो आप एक चीज देखोगे, अगर ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर के बराबर है, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो इसका मतलब ए बी, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को मैं दूसरी साइड बी सी स्क्वायर बना सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यूज हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, और ये पाइथागोरस अगर थ्योरम यूज हो रही है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होगे। तो बोला कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी अगर इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल पता लगाना है। तो सीधा मतलब हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों कितने प्लस होके कितने बन जाएंगे, 90 के बन जाएंगे। ओके, और 90 के अगर ये बनेंगे, अगर 90 के बनेंगे तो इसका मतलब आधा एंगल निकालना है, क्योंकि बराबर है। तो बराबर 90 का आधा निकाल, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा घुमा दिया इसने लैंग्वेज को, तो जरा ध्यान से सोल्व करना। तो इस बच्चे ने 90 डिग्री को टिक किया हुआ है, तो 90 आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। ओके, तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोला कि एल जो है लाइन है बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल ए का, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, ओ ए 5 है, ओ ए अगर ये 5 है, ए पी 4 है, ए पी कितना है 4 है, तो ओ क्यू हमें बताना है। ओ क्यू ये वाली लेंथ हमें बतानी है कितनी होगी। देखो अब क्या है, सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये 3 का हो गया, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन जब आपकी बन जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सा यूज करना है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड 5 है, ये साइड 4 है, तो इसका मतलब ये साइड भी 4 होगी और इसका मतलब ये साइड भी 3 होगी, क्योंकि बाइसेक्टर थ्योरम आप लगा सकते हो रेशियो को इक्वल करने के लिए। ओके, तो रेशियो को इक्वल करने के लिए आप ए ओ बटे ए ओ कर सकते हो, तो ओ पी बटे ओ क्यू कर सकते हो। ए ओ दोनों में सेम सिमिलर लेंथ है, तो ये आपको 1:1 देगा, तो यहाँ पर भी 1:1 देगा। और जबकि हमने जो पाइथागोरस थ्योरम से निकाला तो ओपी की लेंथ जो है वो 3 है, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो इस 1 की वैल्यू निकालनी है, 3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी और ई डी सी में ए बी जो है वो पैरेलल है ई डी के, ये वाली लेंथ और इस लेंथ के पैरेलल हो जाएगी। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई सी बराबर क्या होगा। देखो अगर ये लेंथ पैरेलल है, देखो कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो इक्वल, अगर कोई भी साइड आपकी इक्वल आती है ना, इक्वल, तो वो कॉन्ग्रुएंट में काउंट हो जाती है। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल और इस एंगल के इक्वल है, ट्रांसवर्सल लाइन के इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गए नहीं, तो सेकंड और थर्ड तो हमने ऑप्शन ए से निकाल दिया। अब एंगल ही इक्वल दे रखे हैं, मान लो अगर एंगल इक्वल दे रखे हैं तो सिमिलर तो होगा, तो यहाँ पर नाइदर का कोई चांसेस नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि दो बिल्डिंग है जो स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर ऑफ रोड, ये एक रोड है, इसके दोनों साइड दो बिल्डिंग खड़ी कर दो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन रोड लेटर रीच बिल्डिंग विंडो विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि 12 मीटर दूर है, उस पे एक लेडर रखी गई, उस पे क्या रखी गई, एक लेडर रखी गई किसी पॉइंट से। ठीक है, ओके, कीपिंग द फुट द लेडर एट द सेम पॉइंट, द लेडर इज टर्न ऑन द अदर साइड ऑफ रोड एंड इट रीच विंडो विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। इस लेडर को इधर पहुंचाया गया और इधर आने के बाद ये जो हाइट रह जाएगी, ये नीचे वाली 9 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ लेडर 15, अगर लेडर की लेंथ 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, तो रोड की चौड़ाई बतानी है। तो अब आप ध्यान दो, तो यहाँ पे 2 बार ट्रिपलेट लगे हुए हैं, एक तो 12, 15 और किसका 9 का, बस ये दोनों लगे हुए हैं। तो अगर हम इतने में देखें, इस साइड देखें तो इस साइड 12, 15 है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और इस साइड देखें तो 15 और 9 दिया हुआ, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। टोटल लेंथ पूछिए रोड की, तो 9 + 12, 9 + 12 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 21, 21 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी में पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। चलो बना लेते हैं लेंथ ए बी
सी में पी क्यू है वो लेंथ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। कैसे? पी इधर है और क्यू इधर है, ठीक है। पी जो है वो ए बी पर है, क्यू जो है ए सी पर है। पी क्यू बटे बी सी, पी क्यू बटे बी सी, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 5 है, रेशियो में दिया हुआ है। तो ए पी एक्स, ए पी बटे पी बी एक्स बटे वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप चेक करिए। देखो पी क्यू जो है वो छोटी ट्रायंगल की लेंथ है और बी सी जो है बड़ी ट्रायंगल की लेंथ है। तो इसका मतलब जो रेशियो आना चाहिए था वो अपना ए पी बटे ए बी में आना चाहिए था, राइट। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/5 हो जाएगा, ओके। तो 2/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी जो है क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी हो जाएगा। तो ये तो 2 हो जाएगी, ए पी जो है 2 हो जाएगी और ये 2 प्लस वाई हो जाएगा और जो कि 5 बनाएगा। तो इसका मतलब वाई जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो 2:3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है। बोला कि एक स्क्वायर जो वो एक रेक्टेंगल है, यदि एक एंगल पैरेललोग्राम का राइट एंगल है तो रिमेनिंग एंगल जो है वो राइट एंगल होंगे, ओके। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल, then parallelogram is rhombus, okay. The opposite angle of parallelogram are bisect by the its opposite angle of parallelogram are bisect by its diagonal। चलो चेक करते हैं, बताता हूँ क्या आंसर इसका राइट है। तो आप इसमें एक चीज चेक करिए, देखो फर्स्ट तो आपकी वैसे ही करेक्ट होगी क्योंकि प्रत्येक स्क्वायर जो होता है वो आपको क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ओके। प्रत्येक स्क्वायर जो होता है वो आपको क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और आगे चेक करते तो बोला कि एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एक राइट एंगल होगा। तो देखो अगर पैरेललोग्राम अगर राइट एंगल देगा तो इसका मतलब क्या देगा, वो रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है। अगर वो रेक्टेंगल बनाएगा तो इसका मतलब सारे के सारे ऑटोमेटिक जो होंगे एंगल वो 90 डिग्री के होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट बता रहा है। थर्ड चेक कर लेते हैं। बोला कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो कि डिवाइड करता है 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल में, बिल्कुल ठीक कह रहा है। देख लो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन दे रखी है, तो बस आपको याद करने की जरूरत है। ये चेक करो, अब ये चेक करो, पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। ये वाली साइड इक्वल, क्योंकि सारे के सारे जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो और बोला कि अगर ऐसा भी हो तो क्या बना देगा, रोम्बस भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के कोई एंगल यूज नहीं होते, वो उनकी एंगल में कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होती, ठीक है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और बोला कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट बाय इट्स डायगोनल। बोला कि क्या पैरेललोग्राम के जो एंगल है बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, नहीं, कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट ही करे डायगोनल को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है, बाइसेक्ट भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं दे रखी लास्ट वाली, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉट ट्रू बोला तो नॉट ट्रू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो बोला है कि पी क्यू आर ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, एंगल पी एंगल आर इतना है, एंगल पी इतना है, तो एंगल आर हमें मेजर करना है, तो क्या होगा चेक करते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल आप कैसे भी आप बना सकते हो। क्वाड्रिलेटरल की एक बात याद रखना, जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 180 डिग्री का होते हैं। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री का बनाएगा, तो ये पी हो गया, ये पी क्यू आर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर पी और आर प्लस करेंगे तो 180 का बना देगा, ठीक है। तो बस आपसे ये क्या पूछा है, एक मिनट, एंगल P प्लस एंगल R जो है वो थ्राइस ऑफ हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल H का,
तो 1 मिनट में और 1 मिनट प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। एंगल पी प्लस एंगल, मतलब चारों एंगल को प्लस करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल क्यू और एंगल एस की बजाय मैं क्या लूंगा, इसको 1/3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 ये हो जाएगा, 1/3 यहाँ पर हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल आर, ठीक है। एंगल पी प्लस एंगल आर 4/3 360 के बराबर, 4 से कट करो 90 आ जाएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल आर जो हो जाएगा 90 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू 120 पुट कर दो, प्लस एंगल आर निकालना है तो 270। एंगल आर निकालोगे 270 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 150 आपका राइट आंसर दे देगा, 150 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सॉरी, वो तो थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बता रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी क्वाड्रिलेटरल की कि सारे के सारे एंगल जो होंगे वो 360 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि दो कंजुगेटिव एंगल हैं जो कि पैरेललोग्राम के ये हैं, तो पैरेललोग्राम कैसा कहलाएगा ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर कंजुगेटिव एंगल है तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 और 3x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 30 आ जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 आ जाएगी। अब बोला है कि अगर 30 आ जाए तो यह 90 हो जाएगा, 30 दूनी 60 प्लस 90 90, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल 90 डिग्री का कहाँ बनता है, एक स्क्वायर में बनता है, एक रेक्टेंगल में बनता है। और ये तो भाई कंफ्यूज हो गया आंसर। टू कंजुगेटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैन बी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से रेक्टेंगल होना चाहिए था, इसका आंसर रेक्टेंगल होगा, क्योंकि इन्होंने ये कंफर्म नहीं करा रखा है कि जो है वो साइड इक्वल होंगे, ठीक है। अगर साइड इक्वल भी होती हैं तो स्क्वायर आता है, अब अनइक्वल दे रखी तो इसका मतलब रेक्टेंगल इसका आएगा। अनइक्वल भी नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता लगाना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर जा सकता है, या फिर जो आपका एग्जामिनर है वो कौन सा राइट आंसर दे सकता है। तो रेक्टेंगल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो कोई एक दो हिंट ये जरूर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कंडीशन ये दे रखी है एंगल ए बी सी इतना है, ए डी सी इतना है, तो बी सी डी हमको बताना है। चेक कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं भाई, ए बी सी और डी, ये लेंथ के इक्वल है और ए डी और ये इक्वल है। तो चलो लगाते हैं अपने प्रॉपर्टी। तो ये इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या काम करता हूँ, इनको ट्रायंगल का यूज दे देता हूँ, सॉरी इस तरह से नहीं, दूसरी साइड से देंगे, क्योंकि हमें साइड इक्वल बनानी है। यहाँ से देंगे, ठीक है भाई, यहाँ से, ओके। अब आप चेक करिए क्या चेक करोगे कि एंगल कितने कितने, ए बी सी 100 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 80 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, अगर दोनों एंगल इक्वल है। एडीसी अगर 40 है, ये अगर आपका 40 डिग्री है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 40 है, तो इसका मतलब 180 हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर। तो 40 और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सम मिला के कितना आएगा, इन दोनों का 140 आएगा, और 140 का आधा करोगे तो ये 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, बी सी डी पूछा है, ये कंप्लीट एंगल ये वाला पूछा है, 40 प्लस 70 आपका राइट आंसर दे देगा 110 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए बी सी सिमिलर है, तो एरिया इतना दे रखा है, ए बी इतना, बी सी इतना, पी आर हमें निकालना है। एरिया अगर 9/4 दे रखा है, तो इसका मतलब ए बी पी आर है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा।
तो पी आर के ऊपर हम कौन सी लाइन रखेंगे, बी सी को लिखेंगे, बी सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर होना था ये, ठीक है। ओके, तो सोल्व कर दो बस, आपका आंसर आ जाएगा 9/4। 9/4 इजिकल टू 15 गुना 15, और पी आर का स्क्वायर हमें निकालना है। तो स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब पी आर कितना हो जाएगा 9, ये आपका 225 हो जाएगा। 225 कितने बजाएगा 9 की मल्टीपल में 25 निम है। ओके, 25 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 25/4 हो जाएगा, और पी आर की वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 25 गुना 4 हो जाएगा भाई, सॉरी, तो 5 गुना 2 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। या आप इसको सोल्व भी करोगे और किसी तरीके से, या आप और भी इस तरीके से सोल्व करोगे तो क्या आएगा कि इसका स्क्वायर रूट बना लो बस, 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 जो है वो 3 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब मल्टीपल 5 से क्या है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीपल 5 कर दो, तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा। तो आपकी मर्जी, कैसे भी आप राइट आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फिगर में एक रेक्टेंगल है और उसका सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स इज इतना है, और ई जो है वो एक पॉइंट है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ ई जो है वो 7 है, ओ ई जो है वो 7 है। तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें निकालनी है, कितनी हो सकती है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप, तो डायगोनल है जो, ये दोनों डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के सेम होते हैं, तो सेम ले लेता हूँ। डायगोनल की सम जो दे रखा है वो 100 के बराबर, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू 50 है और डायगोनल हमेशा क्या आता है मिड पॉइंट में कटता है, तो ये 25 हो जाएगा, राइट, ये 25 हो जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बतानी है, तो इसका मतलब हम ए बी भी बता सकते हैं, ए बी कंप्लीट बता सकते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो 7 25 24 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो इसका मतलब 7 25 दे रखा है, ये लेंथ 24 हो जाएगी। ए ई 24 है और ई बी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 + 24 आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सर्कल का रेडियस इतना है और 2 टेंजेंट ड्रॉन की गई है एक्सटर्नल पॉइंट ए से, और ये दोनों टेंजेंट जो होगी वो इंक्लाइड होगी एक दूसरे को एंगल पर 60 डिग्री पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट हमें बतानी है। देखो क्या है, ये एक सर्कल है और 2 टेंजेंट यहाँ से हमने गुजार दी है, 2 टेंजेंट हमने गुजार दी है, ठीक है। ये टेंजेंट है पॉइंट पे, ठीक है, और ए पॉइंट से ये आपका 60 डिग्री है। अब रेडियस तो ये हो गया आपकी, रेडियस कितनी है 5 है, रेडियस कितनी है 5 है दोनों तरफ। और अगर ये 5 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हम एक लाइन मान लेते हैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बाइसेक्टर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30। अगर ये एंगल 30 है तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है। 10 30 की वैल्यू कितना दे रखा है 5/b दे रखा है, बस निकाल लो 1/√3 आपका 10 30 होता है, 5/b हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू जो हो जाएगी 5√3 हो जाएगी। तो और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5√3 हो जाएगी। तो 5√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि एक सर्कल की रेडियस 5 है और p इसका एक डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर ओ से, ठीक है। p एक डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर ओ से है, और पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर द सर्कल, ओके। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन दे दिया एडवांस टाइप में, ठीक है। एक सर्कल बनाया, P
P पॉइंट से टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, ये फिर से हमने टेंजेंट ले ली जो कि पी क्यू है और पी आर है, और P से सेंटर की डिस्टेंस जो है वो 13 है, ये आपकी डिस्टेंस जो है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है, और रेडियस जो है वो 5 है, रेडियस जो है वो 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये भी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है, तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। जो क्वाड्रिलेटरल आपका पी क्यू ओ आर बना है, इसका क्वाड्रिलेटरल आप निकालोगे तो ये 5 है, तो ट्रिपलेट यूज करोगे, 5 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है, ये 12 तो ये 12। तो हम पहले ट्रायंगल पी ओ क्यू का निकाल लेते हैं, जो कि क्या कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना 5, हाइट कितना 12, तो कट कर दो 6, 30 आया। ट्रायंगल पी ओ क्यू का जो है वो कितना आया 30 आया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल हो जाएगी, और इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब 30 का डबल हो जाएगा, तो 60 आपका राइट आंसर दे देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि किसी फिगर में वो एक, अच्छा यहाँ पर एक दे भी दिया इन्होंने, और क्या क्या दिया हुआ, पी क्यू एक कोड है, पी आर एक टेंजेंट है, और टेंजेंट है पी पॉइंट से। ठीक है, इफ आर पी क्यू अगर 40 है तो पी ओ क्यू निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब आप देखो ट्रायंगल इस फिगर में चेक करते हैं, तो अगर ये आपका ओ एंगल निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा एंगल पी 90 डिग्री का होगा, एंगल पी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब 90 में से 40 तो हो गया। ठीक है, 90 में से 40 तो हो गया, तो ये 50 का हो जाएगा आपका। ठीक है, अंदर वाला एंगल जो होगा वो 50 का हो जाएगा। अगर ये 50 का, तो ये रेडियस हो जाएगी OP और OQ बराबर, तो ये ट्रायंगल ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे 50 के हो जाएंगे। अगर दोनों 50 के, तो टोटल एंगल कितने हो गए 100 हो गए। और तीसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 180 में से माइनस करोगे, तो 180 में से -100 करोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल O कितना आ जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, आप डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है कि AB और CD जो है इक्वल कोड है सर्कल की O से। ओके, AB इतना है, CD इतना है, और AOB इतना है, COD इतना है, तो XY की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब बोला कि AB और CD इक्वल कोड है, तो इक्वल कोड है तो ये मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 7x + 6 = 4x + 9, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 3x = 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 सिर्फ दो ऑप्शन में है, तो इसको कट करो, इसको कट करो। अब y की वैल्यू हमें चेक करनी है। y की वैल्यू चेक करनी है, तो एंगल AOB ये वाला एंगल और COD ये वाला एंगल, ये वाले दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल। 2y - 4x + 3 = 10y + 11। x की वैल्यू पुट कर दो तो ये 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 - 1 = 10y + 11। तो 10y को इधर लेंगे तो 2y हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू, ये 2 से 12 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसको कट करो, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर अपने आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में कितने कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मानता हूँ बहुत कम क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो क्योंकि इनका जो लेंथ कैलकुलेटिव प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो धीरे धीरे से अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। शायद 2 वीडियो और बनेंगी इस की, तो धीरे धीरे आप समझे और धीरे धीरे कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।